Hello guys, welcome to our channel Topper Fox. Today we are going to learn about elimination method. आज हम elimination method के बारे में पढ़ेंगे. elimination method होता क्या है. प्रीवियस वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा था. किसी भी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि उसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है ना. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होते हैं. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे x है, y है, z है, a है, p है. किसी भी क्वेश्चन में ये सब चीज़ होती है ना, एक्स वाई जेड एबीसी, इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है ना. बट अब कोफिशिएंट क्या होता है. वेरिएबल्स के आगे जो भी नंबर दिया होता है, जैसे यहाँ पे 2 दिया है, एक्स के आगे, तो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया. तो मतलब किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर दिया होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है ना. तो अब एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है. तो एलिमिनेशन मेथड में हम या तो एक्स के या फिर वाई, जरूरी नहीं है एक्स वाई दिया हो, ए बी सी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल होगा. तो एक्स या वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, को इक्वल बनाते हैं. तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, या तो हम इक्वेशन में एक्स के या फिर वाई के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं. ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने क्वेश्चन लिया एनसीईआरटी का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4. ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. तो इसे ये बोला गया है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो. तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे एक क्वेश्चन दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट किया. दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इसे मैंने क्वेश्चन 2 लेट किया. अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से. मैंने बोला था ना, या तो x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या है, x की कोफिशिएंट क्या है, 1 है. यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है. यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का. हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि देखो यहाँ पर हमें 2 बनाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी. 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा. तो हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 3 से मल्टीप्लाई की, तो हम पूरी इक्वेशन में 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. पूरी इक्वेशन में करते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी. 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x. ठीक है. 3 की y से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 3 की 5 से करेंगे, 5 3 जा 15. ठीक है ना. ये दिया है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4. मैंने क्या किया, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 की x से करी 3x, 3 की y से करी 3y, 3 की 5 से करी 3 5 जा 15 हो गया. 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 को मैंने ऐसे लिखा. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, y के कोफिशिएंट सेम होगा ना, y के यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है. अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर एक साइन प्लस का है, दूसरा काय का है माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल. प्लस के 3y से माइनस का 3y क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल. ये तभी पॉसिबल है जब एक के आगे प्लस का हो, दूसरे के आगे माइनस का. इसलिए प्लस के 3y से माइनस का 3y कैंसिल हो गया. यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, 3 और 2 कितने x हो गए, 5x. 15 प्लस 4 कितने होते हैं, 19. एक्स ऐसे लिखा इक्वल्स टू 19. मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5. हमारी एक्स की वैल्यू हो गई. अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वाई की. तो या तो यहाँ पर पुट कर दो या कहीं भी पुट कर दो. तो मैंने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू पुट करी. एक्स की वैल्यू दी 19/5, यहाँ पे लगा दी 19/5. वाई ऐसे लिखा इक्वल्स टू 5. प्लस का 19/5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. तो 5 बराबर 19 इनका एलसीएम लेंगे, 5 आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 19 1 जा 19. ठीक है. 25 में से 19 माइनस करा तो कितने बचे, 6 अपॉन में कितना है 5. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5. ऐसे हम एलिमिनेशन मेथड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. फिर से समझे, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जिसमें या तो x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, हम इक्वल बनाते हैं. जैसे हमने एक इक्वेशन ली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5,
2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब एक को फर्स्ट लेट किया, दूसरे को सेकंड, या तो एक्स के कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे या फिर वाई के। मैंने क्या किया, वाई के किए, तो मैंने क्या करा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई की, तो ये 3x हो गया, या 3y हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। इसको ऐसे का ऐसे लिखा, एक प्लस का दूसरा माइनस का तभी कैंसिल होगा, एक प्लस का ये माइनस का ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। 3x और 2x कितने एक्स हो गए, 5x। 15 प्लस 4 कितने हो गए, 19। मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। जो एक्स की वैल्यू होती है हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी लगा दें, हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में लगाया क्योंकि इसमें लगाना ईजी था, तो एक्स की जगह 19/5 लिखा, प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ऐसे लिखा। प्लस का 19/5 इधर जाकर माइनस का हो गया, दोनों का एलसीएम लिया, 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 5 5 जा 25, 19 1 जा 19, 25 माइनस 19 किया तो कितना आ गया, 6/5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। अब हमारे पास एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसे भी हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 2y को कितना लेट किया, 2, इसे करा इक्वेशन सेकंड। एक्स या वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, कैसे इक्वल करेंगे हम, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 4 दिया है, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 2 की जगह 2 2 जा 4, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको ऐसे ही लिखा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, मैंने ऐसे ही लिखा। ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और एक माइनस का, इसके कॉफिशिएंट भी हो गए, इसलिए ये आपस में कट गया। 4 और 3 कितने होते हैं, 7x, 10 और 4 कितने होते हैं, 14। मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो 7 आ गया डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। कैसे किया, इक्वेशन फर्स्ट लेट की, इक्वेशन सेकंड लेट की, इसमें 2 एक्स वाई के कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए मैंने वाई के बनाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4, इसको ऐसी का ऐसी उतार लिया। अब ये दोनों इक्वल होगा, और एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए आपस में कट गए। 4 और 3 7x होते हैं, 10 प्लस 4 14। मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में जाती है, 7 1 जा 7, 2 जाता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, ठीक है ना। तो अब हम एक्स की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में लगा दें, चाहे इक्वेशन सेकंड में किसी में भी लगा दूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, मैंने सेकंड में लगा दी, 2 इंटू 2 माइनस 2y ऐसे लिखा, इक्वल्स टू 2, 2 2 जा 4 माइनस 2y बराबर 2, प्लस का 4 रह जाए किसका हो जाएगा, माइनस का 4, 4 में से 2 माइनस करे कितने बचे, 2, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस, माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई, ठीक है ना। मैंने क्या किया, x की वैल्यू को कहाँ लगा दी, इक्वेशन सेकंड में लगाया यहाँ पर, तो यहाँ 2 2 जा 2 लगा दिया, माइनस 2y ऐसे लिखा, 2 भी ऐसे लिखा, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस ऐसे लगाया, 2y इक्वल्स टू 2, प्लस का 4 यहाँ जाकर किसका हो गया, माइनस का हो गया, 4 में से 2 माइनस करे कितने बचे, माइनस, बड़ी संख्या के माइनस, तो यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो इसलिए x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वो क्या दिया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। अब ये इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, जनरल फॉर्म में, ठीक है ना। तो मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा, 3x माइनस 5y, माइनस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है ना। ये हुई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब प्लस का बाई इधर साइड होता है, तो प्लस का 2y इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 2y, 7 यही का यही रहा, देखो जनरल फॉर्म में आ गई ना, ax प्लस by प्लस इक्वल्स टू c वाली, तो प्लस का 2y उधर जाके किसका हो गया, माइनस का 2y हो गया, 7 ऐसे रखा, इसे लिख लिया इक्वेशन। अब देखो यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 2, तो इनकी कोफिशिएंट कैसे इक्वल करें,
तो यहाँ पर तो कर ही सकते हैं ना मैक्स के। इसमें क्या करती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। तो इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही करो, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में 3 से करी, 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, कोई दिक्कत, 3 3 9, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 हो गया। इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पर x तो है, बट इनके प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसलिए आपस में कैंसिल नहीं होगा। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। देखो ये 9x प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का। ये 7 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जब साइन सेम होते हैं तो हम खुद से साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं, जहाँ प्लस का था वहाँ माइनस कर दिया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दिया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिया। अब हम ऊपर वाले साइन को भूल जाएंगे, इससे ये कट गया। माइनस का 15y प्लस का 2y, तो कितने बचे, माइनस का 13y। 15 में से 2 घटाए 13 बचे। बड़ी संख्या यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया, बड़ी संख्या ये माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया। 12 में से 7 माइनस करे कितने बचे, 12 में से 7 माइनस करे कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, माइनस चला जाएगा इधर तो माइनस इधर आ गया, माइनस का 5 हो गया। 13 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/13। फिर क्या करा मैंने, 15 में से 2 घटाए कितने बचे, 13 बचे। बड़ी संख्या आगे माइनस था तो माइनस करा। 12 में से 7 घटाए कितने बचे, 5। मल्टीप्लाई वाली चीज़ जाती है डिवाइड में, तेरा आगे डिवाइड में, तो ये वैल्यू होगी y की। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, या सेकंड में कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। 9x ऐसे लिखा, -2 y की वैल्यू लगा दी, माइनस का 5/13 इक्वल्स टू में 7। 9x ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10/13 इक्वल्स टू 7। प्लस का 10/13 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 10/13 हो जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 9x ऐसे लिखा, 13 से अब इसका एलसीएम में 13 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 से 1 जा कितने होते हैं, 91, 10 1 जा 10। ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू कितना आ गया, 91 में से 10 माइनस करें तो कितने बचे, 81/13। 9 1 जा और 9 9 जा कितने होते हैं, 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 9/13। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। y की आई थी माइनस का 5/13। कैसे किया, पहले तो इनको जनरल फॉर्म में लिखा, माइनस का 4 इधर जाकर प्लस का हो गया, प्लस का 2y इधर जाकर माइनस का 2y हो गया। एक को इक्वेशन फर्स्ट, एक को इक्वेशन सेकंड लेट की। मैंने फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई की, 3 3 9, 5 3 15, 4 3 12 हो गया। सेकंड वाले को ऐसे ही लिखा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों प्लस के थे तो मैंने साइन चेंज कर दिया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, इससे ये कैंसिल। 15 में से 2 माइनस करे कितने बचे, 13। बड़ी संख्या आगे माइनस है तो माइनस। 12 में से 7 घटाए कितने बचे, 5 बचे। मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आती है, डिवाइड में आ गया। तो y की वैल्यू होगी माइनस का 5/13। ये वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या फिर सेकंड में। मैंने इक्वेशन सेकंड में पुट की, 9 ऐसे लिखा, -2 ऐसे लिखा, y की जगह लगा दिया 5/13, 7 भी ऐसे लिखा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 13 ऐसे लिखा। प्लस का 10/13 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। दोनों का एलसीएम में 13 आ गए, 13 7 होते हैं 91, 10 1 जा 10, 91 में से 10 माइनस करे कितना बचा, 81, 9 9 जा 81। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यही कंप्लीट हुआ। हमारा एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है ना, और x - y/3 इक्वल्स टू 3। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में सॉल्व करते हैं। मैंने इसको एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की x से गई तो 3x, इसकी से गई 2 2 जा 4y इक्वल्स टू माइनस का 1। 3x + 4y कितना हो गया, 6 1 जा 6। जनरल फॉर्म कितनी आ गई, 3x + 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। वैसे ही जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम ले कितना आ गया, 3। ठीक है ना, 3 की x से गई 3x, y 1 जा y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा 3x - y इक्वल्स टू 3 3 जा
9। ठीक है ना, क्या करा, इनके एलसीएम लिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x, 2 2 जो 4y, 6 मल्टीप्लाई में चला गया, इधर हो गया माइनस का 6। ऐसे इन दोनों का एलसीएम लिया 3 हो गया, 3 की x से करी तो 3x, y बन जा, y इक्वल्स टू में आ गया 3। तो ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 दिया 9, इसलिए इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब इस इन दो इक्वेशन में देखिए x के कोफिशिएंट पहले से इक्वल दिए हैं, यहाँ x की वैल्यू 3 दी है, यहाँ भी x की वैल्यू क्या दी है 3 दी है, तो इसमें कुछ भी इक्वल नहीं करना हमें, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ दोनों के साइन सेम है इसलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे, हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ प्लस का 3 था तो किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस का y था तो यहाँ हो जाएगा प्लस का y, ये प्लस का 9 था तो यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का 9। अब देखो क्या करा, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का कर दिया, ये प्लस का था तो माइनस का 9 कर दिया, इससे ये कैंसिल। प्लस का 4y और प्लस का y कितने हो गए 5y। साइन चेंज करने के बाद हम ये वाले साइन पे नहीं फोकस करते, नीचे वाले पे करते हैं। 4y प्लस वाई कितने हो गए 5y, माइनस माइनस प्लस 9 और 6 कितने हो गए माइनस का 15। कोई दिक्कत, y ऐसे लिखा माइनस का 15, अब ये मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, 5 बन जाए 5, 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। अब चाहे हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, चाहे हम इक्वेशन सेकेंड में कर दे, तो मैंने किया इक्वेशन सेकेंड में, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 था, 3x ऐसे लिखा है, y की जगह कितना लगा दिया माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 ऐसे लिखा है इक्वल्स टू 9। ठीक है, प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 3, 9 में से 3 माइनस करें कितना बचा 6, मल्टीप्लाई वाली चीज़ खा जाती है डिवाइड में, 3 आ गया इसके डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना, तो क्या करा था हमने एलसीएम लिया 6, 3 की x से करी 3x, 2 2 जा 4y, माइनस का 1 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई में था वो सॉरी डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में माइनस का 6 हो गया। एलसीएम लिया 3 की x से करी 3x, y 1 जा y, 3 मल्टीप्लाई में चला गया, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड। देखो कोफिशिएंट पहले से इक्वल दिए थे, 3 और 3 दिए दोनों के, तो मैंने क्या किया यहाँ पे क्या करा, दोनों सेम साइन थे तो साइन चेंज कर दिए, सिर्फ ये प्लस का 3 था तो माइनस का हो गया, माइनस का y था तो प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का, ये दोनों प्लस के तो 5y हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 6 15 होता है, बड़ी संख्या की माइनस था तो इसलिए आ गया माइनस। y मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 5 3 जब 15 हो गया तो y की वैल्यू होगी माइनस का 3। अब चाहे इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो चाहे सेकंड में, मैंने सेकंड में लगा दिया, y की जगह माइनस का 3 लगा दिया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस का 3 इधर जाकर माइनस का 3, 9 में से 3 माइनस करे 6 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में आया 3 तो इसकी डिवाइड में आ जाएगा, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमारे यही चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।